हे एवरीवन, वेलकम टू दी अकैड्स। तो दोस्तों 10th क्लास में जब हम पहुंचते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अलजेब्रा, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं मैथ्स की क्लास हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th बोर्ड 2027 हमारा टारगेट है और हमारे पास अच्छा खासा अभी समय है। तो हम क्यों ना सर सबसे पहले वो वाला पार्ट करें जिससे सबसे ज़्यादा पोर्शन हमारे पास आता है, सबसे ज़्यादा हमारे पास मार्क्स कंटेन करता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर मैथ्स में आपको बहुत अच्छे नंबर लेके आने या फुल आउट ऑफ फुल नंबर लेके आने हैं तो आपको कुछ नहीं करना, रोज एक रिदम बनाएं। 30 to 40 मिनट्स, 45 मिनट्स या आधा एक घंटा बैठने की आदत डालें एंड स्लोली स्लोली आप देखेंगे आपको इंटरेस्ट भी आएगा, क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे और धीरे 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 करके एक घंटे का टाइम हम इसको देंगे। तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो आज सबसे पहले तो मेरे साथ प्रॉमिस करो कि आज से रेगुलर प्रैक्टिस हम करेंगे, मन जी नहीं चुराएंगे मैथ्स से। और मैं आपको बिलीव दिला रहा हूं, एकदम ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आएगा और आप बोलोगे कि वाह मैथ्स का पेपर बहुत मजेदार आया था, यस हमने फोड़ डाला। तो दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं हम अलजेब्रा। और अलजेब्रा में भी जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी आज क्लास नंबर 01 है। और क्या है सर चैप्टर 4? तो लीनियर इन इक्वेशंस पर बात करेंगे। अब ये लीनियर इन इक्वेशन है क्या, थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, इसका थोड़ा सा आइडिया जानते हैं। दोस्तों अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि आप लोगों ने कुछ इक्वेशंस पढ़ी होती हैं, है ना। जैसे बचपन से आप पढ़ रहे हो x बराबर 4, या मैं बोलूं 2x + 3 = 2, ऐसे करके कुछ कुछ इक्वेशंस आपने पढ़ी होंगी। तो आपने ना यहां पर ये वाला सिंबल देखा होगा, ये इज इक्वल्स टू, इसको हम कहते हैं इक्वल्स टू। ये आपने सिंबल यहां पे देखा है जिसको हम कहते हैं इक्वल का सिंबल, है ना। तो यहां पर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अब इस इतनी पूरी टर्म को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, क्योंकि ये उल्टे हाथ की तरफ आता है तो लेफ्ट हैंड साइड। और ये वाला आता है RHS यानी कि राइट हैंड साइड। और हम यहां पर ये देख रहे हैं कि बीच में लगा है इक्वल टू का साइन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यानी कि एक इक्वेशन बनाने के लिए हम तभी बनाते हैं इक्वेशन जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो। जैसे आप लोगों ने बचपन में भी क्वेश्चन किए होंगे कि किसी के पास 2 रुपए हैं, उनको 2 गुना करने पर किसी के पास इतना हो जाता है। तो भैया आप बोलोगे उन जितने भी रुपए हैं उनको x मान लिया, उनको 2 गुना करने पर मान लो 8 हो जाता है। तो आपने बोला शुरुआत में किसी के पास x रुपए थे जिनका 2 गुना ट्वाइस किया, यानी कि 2 गुना कर दिया, और अब उसके पास कितने हो गए, 8। तो ये आपने एक इक्वेशन बनाई। पर क्या कभी आपने सोचा है कि सारी बातों को क्या इक्वेशन में लिखा जा सकता है? क्या सारी चीजों को इक्वेशन में लिखा जा सकता है? क्या सारी चीजों को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं? जैसे हमने यहां पर इक्वेशंस बनाई हैं, क्या हर एक चीज को इक्वेशन में लिखा जा सकता है? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक लड़का है और उसके पास 4 रुपए से कम रुपए हैं, यानी कि देयर इज अ बॉय हु हैज सम अमाउंट ऑफ मनी बट लेस देन 4। तो अब आप बोलोगे कि सर इसको लिखा कैसे जाए? सीधी सी बात है कि सर इसको लिखा कैसे जाएगा। एक ऐसा लड़का है जिसके 20 नंबर से ज्यादा नंबर आए हैं, यानी कि क्लास में वो लड़का है जिसके 20 से ज्यादा नंबर आए। अब सवाल यह है 21 भी आ सकते हैं, यानी कि 21 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकता है, 100 आउट ऑफ 100 भी हो सकता है। तो उसके 20 से ज्यादा आए, यानी कि 21, 22, 23, 20.5 भी हो सकता है। तो दोस्तों ऐसी चीजों को जब लिखने के लिए हमें कुछ चीजें क्या रखनी पड़ी, सामने रखनी पड़ी, तो उन चीजों को या उन सिंबल्स को कहा गया इनइक्वालिटीज। तो मैं क्या कह रहा हूं, हर एक चीज को हम इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, हर एक चीज को हम इक्वेशन बना के नहीं लिख सकते। तो उस इक्वल्स टू के साइन की जगह अब हमने कुछ नए साइन इंट्रोड्यूस करे जिनको हमने रखा इनइक्वालिटीज। क्या बोला? इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज में हमारे पास क्या होता है, इनइक्वालिटीज में हमारे पास सिंबल आते हैं स्मॉलर देन, है ना, या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू। मैं थोड़ा सा यहां पर आपके ध्यान इधर की तरफ लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि सारी चीजें बेसिक से होती हैं और बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बात बड़ा ध्यान से समझिएगा कि दोस्तों अगर मैं ऐसा कोई सिंबल बनाऊं या ऐसा कोई साइन बनाऊं, हालांकि ये एक इनइक्वालिटी है,
तो जिधर ये मुंह बंद है, देखो जहां पर ये छोटा नैरो स्पेस है, नैरो जहां पर ये नोक है, यहां हमेशा स्मॉल डिजिट लिखी जाती है, यहां हमेशा स्मॉल डिजिट लिखी जाएगी। और जहां पर भी ये माउथ ओपन है यानी कि ये ब्रॉड एंड है, यहां हमेशा बिगर टर्म लिखी जाएगी या बिग डिजिट लिखी जाएगी। जैसे मैं लिखूं यहां पर 2 और यहां पर 4, तो आप समझ जाइएगा 4 तो बड़ा होता है ना 2 से, तो यस यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसा सिंबल बनाएंगे या इनइक्वालिटी बनाएंगे। इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, 2 इज लेस देन 4, 2 जो है 4 से छोटा है। अगर मैं यहां पर -1 लिखूं और यहां पर ऐसे सिंबल लगाऊं और यहां पर -3 लिखूं, तो क्या बिल्कुल सही है? नो, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि -3 जो होता है वो 1 से छोटा होता है, तो ये इनइक्वालिटी गलत है। दोस्तों ये भी याद रखना है आपको, यानी कि इसको लिखने का सही तरीका होगा -1 इज ग्रेटर देन -3। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि बड़ा हिस्सा हमेशा इधर लिखा जाएगा और छोटा हिस्सा हमेशा इस नोक या इस नैरोवर पार्ट की तरफ लिखा जाता है। एंड दीज आर इनइक्वालिटीज, यही हमारे पास क्या होती है, इनइक्वालिटीज होती है। यही हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटीज है। तो इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? इनइक्वालिटीज का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि जब हम किसी चीज को इक्वेशन में नहीं पिरो पा रहे थे, जब हम चीजों को इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे, तो कुछ चीजें हमारे लिए सामने आई और वो सामने बनकर आई इनइक्वालिटीज। क्या बन के आई? इनइक्वालिटीज। ये हमारे सामने इनइक्वालिटी बन के आई है। आई होप ये छोटी छोटी बात क्लियर। तो हर चीज को हम इक्वेशंस में नहीं लिख सकते। अगर हम हर चीज को इक्वेशन में नहीं लिख सकते तो इक्वेशन में लिखने के लिए क्या किया जाए सर? इक्वेशन को अगर हमें बनाना है या फॉर्मेट अगर हमें वहां पर बनाना है, जैसे मैंने कहा किसी लड़के के पास 4 रुपए से कम पैसे हैं, तो मैंने उस लड़के के पास बोल दिया भैया 4 रुपए से कम है, तो 4 रुपए से कम यानी कि उसके पास 3 रुपए हो सकते हैं, 2 रुपए हो सकते हैं, 1 रुपए हो सकते हैं, 0 कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा भी तो 4 से कम है मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मैं कहूं किसी के नंबर 20 से ज्यादा आए, तो उसके नंबर 21 हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं, 23 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, 25। यहां पे इक्वेशन तो नहीं बनेगी ना, हमें तो नहीं पता x की वैल्यू है क्या। इक्वेशन तो तब बनती जब x की वैल्यू मैं बोल दूं उसके 4 ही नंबर आए, यानी कि उसके 4 ही नंबर आए, उस पे 4 रुपए ही हैं, यानी कि फिक्स है। तो जब फिक्स कोई चीज हो तो हम इक्वल टू लगा देंगे, लेकिन जब फिक्स नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, तो आती हैं इनइक्वालिटीज। तो आई होप आपको ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन इसका समझ में आया होगा कि इनइक्वालिटीज की भैया जरूरत क्या पड़ी, इनइक्वालिटीज क्यों हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट सामने आई, क्योंकि जब हम इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहे थे बहुत सारी चीजों को, तो इनइक्वालिटीज यहां पर रोल प्ले कर रही थी। ठीक है, चलिए अब इनइक्वालिटीज अमंग रियल नंबर, बात करते हैं कुछ रियल नंबर पर इनइक्वालिटी। तो दोस्तों रियल नंबर से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये रियल नंबर होता क्या है। रियल मतलब असली नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर्स पर पहले हम चर्चा करते हैं कि व्हाट आर रियल नंबर्स। ठीक है, आपके दिमाग में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं। जैसे कि बात किया जाए, रियल नंबर्स आर ऑल रैशनल, इरैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटिंग एनी वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, जिसको हम एक 1 डायमेंशनल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकें। यानी कि ये पॉइंट में भी हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके आगे कुछ भी हो सकता है। ये 0 -1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 कुछ भी हो सकता है, जिसको हम एक नंबर लाइन में बता सकें। क्या अगर मैं कहूं कि मेरा घर यहां पर है 0 पे, तो इधर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता रहेगा। क्या इधर की तरफ -1 -2 -3 आगे बढ़ लो, -4 -5 ये चलता चलेगा, -5 हाँ, -6 ऐसे चलता चलेगा। क्या मैं यहीं पर कहूं कि अगर मुझे -0.5 ढूंढना है तो वो 1 और 0 के बीच में कहीं 0.5 वो भी माइनस का होगा, जिसको माइनस आधा कहते हैं, -0.5 को ही -1/2 भी कहते हैं। क्या मैं यहीं पर 2.5 ढूंढ सकता हूं? यहां सर 2.5 को 5/2 कहते हैं।
तो हम क्या कह रहे हैं, जितने भी रैशनल नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, इर्रेशनल नंबर, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर वो होते हैं जिनको हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। वो माइनस में भी हो सकते हैं, वो प्लस में भी हो सकते हैं। इवन अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप ध्यान दें कि दे इंक्लूड इंटीजर्स, इनके अंदर माइनस प्लस वाले नंबर सब हैं। इसके अंदर फ्रैक्शंस हैं, 1/2 माइनस का 1/2, पॉइंट है 0.5 माइनस 0.5, सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। इवन दो रूट भी, अगर मैं आपसे बोलूं कि √3 या √2 कहां पर लाई करता है, ये नंबर लाइन है, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो आप बोलोगे सर √2 का मतलब 1.414, वो यहां कहीं लाई करता होगा 1.414, और √3 का मतलब होता है 1.732, तो √3 यहां कहीं लाई करता होगा। तो ये सारे के सारे किस में है, नंबर लाइन में हम ड्रॉ कर सकते हैं। यस, दीज आर रियल नंबर। तो बड़ी बड़ी बात याद रखना, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कितने भी कोई से भी नंबर हो सकता है, जिसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन में। जिसको हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइंस में। नंबर लाइंस में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5, कुछ 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शन यानी कि हम इसको 1/2 बोल लो, 1/3 बोल लो, 2/4 बोल लो, जो भी 1/2 ही निकलेगा। डेसिमल्स में बोल लो 0.1 0.2 0.33, आप कुछ भी इसको कह सकते हो। ठीक है, रूट में कह लो √2 √3 √4 √5, कुछ भी यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर दोस्तों। अब अगर बात करें कि दो रियल नंबर है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लो, तो हमने माना लेट a एंड b बी एनी रियल नंबर, क्योंकि अब हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज पर। तो माना मैंने कि a और b दो रियल नंबर है, तो हम यहां पर क्या शर्त देख सकते हैं। देखो इनइक्वालिटी हमने क्या पढ़ी भैया, यही वाले साइन तो पढ़े हैं अभी हमने, ये वाले साइन पढ़े हैं। कितने साइन हैं, ये 4 साइन हैं, ये चारों क्या हैं, इनइक्वालिटीज। तो अब इन्हीं पर हमें चर्चा करनी है। तो अगर मैंने कहा कि a और b दो रियल नंबर हैं, तो पहली कंडीशन, पहली शर्त ये बन सकती है कि भैया a इज लेस देन b, यानी कि a क्या है, b से छोटा है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, इसको लिखा जाएगा a इज लेस देन b। इसको लिखने का तरीका a इज लेस देन b ऐसे होगा। क्या होगा, a जो है वो b से छोटा है, इसका मतलब है a जो है वो b से छोटा है, a इज लेस देन b। तो हमने इसको लिख दिया। अब ये पॉसिबल कब है, इफ b में से जब आप a घटाएंगे, यानी कि जब b माइनस a करोगे, तो आपका आंसर हमेशा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। पॉजिटिव यानी कि आपका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। यानी कि a इज स्मॉलर देन b में अगर आप b माइनस a करोगे तो भैया हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो पहली कंडीशन आपको ये याद रखनी है कि a इज लेस देन b कब सेटिस्फाई है, जब b माइनस ए पॉजिटिव है। और इसके उदाहरण भी देख लेते हैं और इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल नंबर पहला हमने लिखा है, यहां पर हमने लिखा है 3 इज लेस देन 8। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले पढ़ना सीखेंगे, 3 इज लेस देन 8, यानी कि 3 8 से छोटा है, 3 8 से छोटा है। अब सर आप कह रहे हो कि ये पॉसिबिलिटी कैसी है, तो दोस्तों ये मैंने कहा था a, ये मैंने कहा था b, और भैया b में से a माइनस करते हैं, तो b माइनस a करके देखो, यानी कि 8 माइनस 3 करके देखो, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, प्लस का 5। क्या ये एक पॉजिटिव आंसर है, हाँ सर। तो अगर ये पॉजिटिव है तो दैट्स इट, हमारी ये कंडीशन प्रूफ होती है, यानी कि इनइक्वालिटी एकदम सही है। नेक्स्ट यहां पर हमारे पास दूसरा क्या है, देखो हमारे पास दूसरा एग्जांपल यहां पर क्या दिया है, दूसरा एग्जांपल हमें यहां पर दे रखा है कि -6 इज स्मॉलर देन -1। क्या ये बात सही है, तो चलिए देखते हैं पॉजिटिव आता है या नहीं। वैसे तो एकदम सही है, बट फिर भी याद रखना, तो ये है a, ये है b। तो देखो इसका मतलब क्या है, -6 इज लेस देन और स्मॉलर देन, ठीक है, -1। इस बात का मतलब तो ये है, जो यहां पे लिखा है -6 स्मॉलर देन -1, तो इस बात का मतलब तो ये है। अब देख लेते हैं ऐसा क्या हो रहा है, तो -1 यानी कि b माइनस
देखो ये फॉर्मूले का माइनस और ये 6 का माइनस, तो आप इसको देखोगे तो ये निकलेगा -1 प्लस का 6, यानी कि ये भी प्लस का 5 आएगा और ये भी आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर a छोटा है b बड़ा है तो आंसर हमेशा b माइनस a करके क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगर a छोटा है b बड़ा है तो b माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहली शर्त हमने यहां पर चेक कर ली। तीसरा एग्जांपल भी हम यहां पर ले रहे हैं, तो तीसरा एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए। तीसरा एग्जांपल आपके पास यहां पर क्या है, तीसरा एग्जांपल है हमारे पास 1/3 इज स्मॉलर देन 2/5। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले पढ़ेंगे 1/3 इज लेस देन और स्मॉलर, लेस देन का मतलब क्या होता है, स्मॉलर, इज लेस देन 2/5। भाई 1/3 छोटा है, 2/5 बड़ा है, इसका मतलब ये है। चेक कर लेते हैं, तो 2/5 माइनस करेंगे 1/3, b माइनस है, क्या पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो देखिए एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, एलसीएम लेना जिसे नहीं आता वो ध्यान से सुने, एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, 5 से भी 3 से भी, तो 15 मान लिया। आपको 30 समझ में आता है, 30 मान लो, कोई इशू नहीं है। आपको इन दोनों से भैया 60 लेना है, 65 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक ऐसा नंबर ले लिया जो दोनों से डिवाइड होता है, तो 5 3 ज़ा 15, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6 - 5, तो 6 - 5 1/15, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो a इज स्मॉलर देन b में हमेशा याद रखना कि जब भी a इज स्मॉलर देन b और a इज लेस देन b होगा तो b माइनस a करने पर हमेशा हमें पॉजिटिव टर्म मिलेगी या पॉजिटिव आंसर मिलेगा। इनइक्वालिटीज का बेसिक पूरा बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तो सर हमने एक साइन तो पढ़ लिया था दिस विच इज डन, दूसरा पढ़ा था ये और ये। इसका मतलब क्या होता है, a इज लेस देन और इक्वल टू b, यानी कि a या तो b से छोटा है, a या तो b से छोटा है या b के बराबर है। तो ये इसका सिंबल है, इसको हम कहते हैं a या तो b से छोटा है या b के बराबर है। अब दोस्तों जब भी हम मैच पढ़ते हैं तो हम पूरी प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, पूरा सोचते हैं कि अच्छा इससे मतलब ये होगा तो अच्छा इसका ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे यहां पर दो चीजें समझ में आ रही हैं। इससे पहली चीज समझ में यह आ रही है कि a जो है b से छोटा है, और दूसरी चीज यहां से यह समझ में आ रही है कि a जो है b के बराबर है। तो अगर आपके पास ऐसी इनइक्वालिटी देखने को मिले a इज स्मॉलर देन इक्वल टू b, तो इससे दो आइडिया आपके दिमाग में चमकने चाहिए, दो बातें आपके दिमाग में चमकनी चाहिए। पहली, a b से छोटा है, दूसरा a इज इक्वल्स टू b या a b के बराबर है। अगर a b से छोटा है तो दोस्तों पहली वाली इनइक्वालिटी b माइनस a हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, b माइनस a हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर a इक्वल टू b है तो a माइनस b इक्वल टू क्या हो, मतलब a माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, या b माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो इससे हमें एक बात पता लगेगी कि b माइनस a हमेशा किसके इक्वल है, 0। तो दो चीज समझ में आ गई, या तो b माइनस ए पॉजिटिव होगा या b माइनस ए 0 होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कौन सा ऑप्शन सही है, a इज स्मॉलर देन b, तो भैया b माइनस ए, इन दोनों का डिफरेंस b माइनस ए हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर b माइनस ए 0 के बराबर होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसी थ्योरी बेस में बन सकती है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया, इसका मतलब होता है a इज स्मॉलर देन इक्वल टू b, यानी कि a b के बराबर भी और b से छोटा भी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने यहां पर है, -3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे -3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि -3 जो है वो छोटा है या बराबर है 5 के। तो यहां से एक ही पॉसिबिलिटी सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि 5 माइनस -3 करेंगे तो आंसर हमारा कैसा आ रहा है, 8 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से हमें एक ही चीज सामने आ रही है कि b माइनस ए करेंगे तो भैया पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 1/6 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1/6। इसका मतलब क्या है, 1/6 इज लेस देन या स्मॉलर देन और इक्वल टू
1/6, यानी कि 1/6 बराबर है या छोटा है। तो अगर हम यहां से b माइनस ए करेंगे तो 1/6 माइनस 1/6 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी कि यस, ये वाली हमारी जो हमने पिछली स्लाइड में प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो पूरी हो रही है, राइट, है ना, यही हमने यहां पर देखी थी। तो a इज स्मॉलर देन इक्वल टू b या a इज लेस देन इक्वल टू b की दो चीजें आपके सामने आएंगी, या तो b में से जब a घटाओगे तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, या b में से a घटाओगे तो 0 आना चाहिए। सेम एग्जांपल्स हमने यहां पे ले लिया, तो b में से a घटाया तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, दूसरी वाली कंडीशन में b में से जब a को माइनस किया तो 0 आ रहा है। तो यहां पर हमारी दूसरी इनइक्वालिटी, यानी कि हमने दो तरीके की इनइक्वालिटी पढ़ी, दिस एंड दिस वन, ये दोनों की दोनों समझ में आती है, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है ये समझ में आता है। बात करते हैं अपनी तीसरी इनइक्वालिटी विच इज दिस। तो a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है। अब a b से बड़ा है तो कैसे लिखा जाएगा, a इज ग्रेटर देन b। अब दोस्तों जरा बात ध्यान से सुनना, अगर a b से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, हम कहेंगे जब भी a में से b को घटाओगे, बड़े में से छोटा घटाओगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो a माइनस b का मतलब यहां पर क्या है, पॉजिटिव। तो a बड़ा तभी होगा जब a माइनस b पॉजिटिव आ रहा होगा, जब बड़े में से छोटा घटाओगे तभी पॉजिटिव आएगा, तभी यहां पर a बड़ा होगा b छोटा होगा, ठीक है। अगर उल्टा हो जाता तो सर नेगेटिव आ जाता आंसर, ठीक है। तो याद रखना बात, a अगर बड़ा होगा तभी b में से b उससे घटाएंगे या माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आंसर हमें मिलेगा। तो a इज ग्रेटर देन b का मतलब क्या है, a में से आपने क्या कर दिया, b को माइनस किया, आपका आंसर पॉजिटिव आ गया। चलिए इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं, फिर हमें और क्लियरिटी मिल जाएगी। तो जैसे हमारे पास है a, इसका मतलब क्या है, 5 इज मोर देन 3 या 5 इज ग्रेटर देन 3। हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड और यूज करते हैं, ग्रेटर देन। तो 5 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि अगर मैं 5 में से 3 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, और बिल्कुल सही है, प्लस का 2 आ रहा है विच इज पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन यहां पर इसका मतलब क्या है, -3 इज ग्रेटर देन -6। -3 इज ग्रेटर देन -6। अब सवाल यह है, तो कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, -3 बड़ा होता है या -6 कौन बड़ा है, सबको लगेगा 6 है सर, 6 लिखा है, 6 तो बड़ा होता है, हमें तो ये पढ़ाया था दोस्तों, इसके आगे माइनस लगा है ना। तो अगर नहीं पल्ले पड़ा, इसीलिए तो इनइक्वालिटी बनाई है कि भाई तुम एक काम करो, a में से b को घटा के देखो। भैया ये माइनस फॉर्मूले का a माइनस b, तो a था हमारा कितना, माइनस का 3, बीच का माइनस ये वाला, और b का पूरा माइनस। अच्छा ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, माइनस की कंफ्यूजन से बचने के लिए, ठीक है। माइनस की कंफ्यूजन से बचने के लिए होता है ब्रैकेट। कई बार होता है ना कि माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो रहा है, ये कई बार ऐसे लिखा रहता है माइनस, फिर यहाँ पर +3, तो हमें समझ नहीं आता ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ऐसे लिखा हो ब्रैकेट में, तो आप आराम से कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारे लिए क्या होते हैं, ब्रैकेट्स। चलो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो 3 माइनस का था, माइनस माइनस प्लस का 6, और ये बन जाएगा प्लस का 3। तो ये भी हमारा एकदम सही आया, यानी कि यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इस इनइक्वालिटी से हमें ये यहाँ पे समझ में आता है, ये वाली चीज हमें यहाँ पर समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी इनइक्वालिटी, तो देखो हमने पहली इनइक्वालिटी पढ़ी ये वाली, फिर दूसरी पढ़ी दिस, फिर तीसरी पढ़ी ये वाली, अब चौथी पढ़ने वाले हम ये, यानी कि अब हम इस इनइक्वालिटी पर बात कर रहे हैं। तो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, यानी कि इसका मतलब है a b से बड़ा है या b के बराबर है। a जो है b से बड़ा है या b से बराबर है। अब दोस्तों यहां से भी दो चीजें बात सामने आती है कि या तो a b से बड़ा है भाई, अगर a b से बड़ा है तो क्या होगा, तो फिर वही शर्त a माइनस b किसके बराबर होना चाहिए, पॉजिटिव आंसर देगा, जैसे अभी तक हम कर ही रहे थे, जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में किया ही है। तो अगर a b से बड़ा है तो अंडरस्टूड है a माइनस b हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर a इक्वल टू b है तो अंडरस्टूड है a माइनस b भी 0 के बराबर होगा। तो अगर यहां पर ऐसी इनइक्वालिटी दिखे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहां से दो बातें सामने आती हैं। क्या समझ में आती है कि a b से बड़ा है, यानी कि a माइनस b या तो पॉजिटिव आंसर आएगा या a माइनस b 0 आएगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही। चलो इसका भी एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं।
तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यानी कि 5 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। तो मुझे समझ में आ रहा है भाई, a माइनस बी करके देखते हैं, a माइनस बी करके देखते हैं। तो ये है a, ये है b, तो a माइनस बी करके देखा तो प्लस का 7 आया, कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो यस, ये हमारा एकदम राइट आंसर है। तो मैं यही बता रहा था आपको, या तो a माइनस बी करके पॉजिटिव आएगा, या दूसरी शर्त में देखो कि 1/7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7, यानी कि 1/7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7, यानी कि 1/7 में से 1/7 घटा देने का तो आंसर 0 आने का। बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हमारी दोनों कंडीशन यहां पर प्रूव हो रही है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू में या तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी दोनों में माइनस करके, मतलब बड़े a माइनस बी करके पॉजिटिव आएगी, या फिर a माइनस बी करके 0 आएगा। दैट्स इट, इसके अलावा हमारे पास दूसरा तीसरा कोई आंसर नहीं बनने वाला। सो दैट्स ऑल फॉर द बेसिक इनइक्वालिटीज। अब इनको ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं। हमने अभी तक 4 कॉन्सेप्ट पढ़े। हमने पढ़ा a इज स्मॉलर देन b, इसका मतलब a b से छोटा है। फिर दूसरा हमने पढ़ा a जो है वो b से छोटा है या b के बराबर है। तीसरा हमने क्या पढ़ा, a जो है वो b से बड़ा है। और चौथी हमने क्या पढ़ी, चौथा पॉइंट हमने पढ़ा, फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा a जो है बड़ा है या b है, बड़ा है या बराबर है b से। अब इसे एक नंबर लाइन में कैसे बताना है, क्योंकि नंबर लाइन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखो, मैं आपको पूरी क्लास बेसिक से बता रहा हूं, आपने कुछ नहीं करना, एक बार पढ़ना, दोबारा इस क्लास को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज मैं आपको एक एक चीज बेसिक से बता रहा हूं। बस आराम से अपना ध्यान से सुनिए और अपने नोट्स बनाइए और प्रॉपर अपने नंबर लेके आओ मजेदार। ठीक है, चलो दोस्तों, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या था सर, सबसे पहले हम पॉइंट उठाते हैं a इज स्मॉलर देन b या a इज लेस देन b। सर इसका मतलब ये था कि जब भी आप b में से a घटाओगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। यानी कि अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो नंबर लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ होती है। तो दोस्तों, अब नंबर लाइन की बात समझना, इधर हम मानते हैं x और इधर हम मानते हैं x डैश। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास 8th क्लास में पढ़ा होगा, इधर प्लस x एक्सिस, इधर माइनस x एक्सिस, यानी कि माइनस वाले इधर होते हैं, प्लस वाले उधर होते हैं। या मैं ऐसे कहूं, जरा सा याद करें, जरा सा याद कर लो, ऐसे ही तो पढ़ते हो ना। यानी कि इसके लेफ्ट की तरफ छोटा होता जाता है नंबर, स्मॉल होता जाता है नंबर। यानी कि लेफ्ट 2 जो है वो 3 के लेफ्ट में है ना, देखो ये लेफ्ट ही तो है। 2 जो है 3 के लेफ्ट में है ना, तो छोटा होगा। 1 जो है 2 के लेफ्ट में है ना, तो छोटा होगा। 0 जो है वो 1 के लेफ्ट में है ना, तो छोटा होगा। 0 के लेफ्ट में कौन है, -1 है, तो छोटा है। -1 0 से छोटा है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में छोटा है, लेफ्ट में। और अगर आप राइट की तरफ बढ़ते हो, राइट में बढ़ते हो, तो बड़ा नंबर मिलता है, ग्रेटर नंबर मिलता है, बड़ा नंबर मिलता है। यानी कि -3 से बड़ा कौन होगा, -2, जो कि किसके राइट में है, -3 के राइट में। -1 जो है -2 से बड़ा है, क्योंकि ये कहां पे है, राइट में। इसके और राइट चले जाते हैं तो 0 मिलेगा, जो कि -1 से बड़ा है। और आगे चले जाएंगे तो 1 मिलेगा, जो कि 0 से बड़ा है। और राइट में जाएंगे 2 मिलेगा, जो कि 1 से बड़ा है। और आगे जाएंगे तो 3 मिलेगा, जो कि 2 से बड़ा है। तो ये हमारे पास होती है नंबर लाइन ड्रॉ करने के तरीके। अब मुझे एक छोटी सी चीज आपको यहां पर बतानी है, वो यही है कि हमें एक चीज समझ में आ गई कि लेफ्ट के साइड में हमेशा हम छोटा नंबर लिखेंगे और राइट के साइड हम बड़ा लिखेंगे। तो मैं यहां पर 2 पॉइंट्स को कंसीडर कर रहा हूं, पॉइंट नंबर एक A और एक मान रहा हूं B। अब आप बताओ, इन दोनों बिंदुओं पर, इन दोनों पॉइंट्स पर ये छोटा A कहां पर लाई करेगा और बड़ा कहां पर लाई करेगा? तो आपका जवाब होगा सर A छोटा है B से, तो A यहां पर मिलेगा और B राइट में मिलेगा, क्योंकि राइट में हमेशा बड़ा नंबर होता है, तो B यहां पर मिलेगा। उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। 3 इज लेस देन
7। यानी कि अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा इधर x और इधर x डैश, तो मुझे साफ समझ में आता है कि यहां कहीं पर 3 होगा और इसके राइट में जाके मुझे कहीं पर 7 मिलेगा। ये मत बना देना कि यहां 7 यहां 3, ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। हमेशा लेफ्ट वाली साइड में छोटी टर्म और राइट वाली साइड में बड़ी टर्म रखनी है। यह है नंबर लाइन बनाने का तरीका। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी सर? दूसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी कि a जो है वो b से छोटा है या बराबर है। अब इससे दो शर्तें पढ़ी थी हमने, भाई यही तो पढ़ा था, a जो है छोटा है या बराबर है b के, यानी कि a इज लेस देन और इक्वल टू b। यही पढ़ा है, पूरा लिख देते हैं, a इज लेस देन इक्वल टू b। तो सर यहां से दो शर्तें सामने आई थी कि a जो है b से छोटा है या a जो है b के बराबर है। सर इन दोनों के लिए नंबर लाइन बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो पहले वाले की नंबर लाइन में आपको बता चुका ड्रॉ करने का, इधर x मानने का, इधर x डैश। अंडरस्टूड है दोस्तों? a और b में a वाला पॉइंट है a और b वाला पॉइंट है b, क्योंकि राइट में हमेशा बड़ा नंबर होता है। और यहां पर क्या होगा सर? तो यहां पर होगा दोस्तों A and B will coincide। कोइंसिड यानी कि एक ही पॉइंट है, यानी कि इधर अगर x डैश बना रहा हूं, इधर x बना रहा हूं, तो A भी यही है, B भी यही है, यानी कि A भी यही है, B भी यही है। यही पॉइंट है A भी और B भी। इसका मतलब ये है। तो नंबर लाइन में क्या हुआ? इसका मतलब ये भी है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जब भी इक्वल दोनों होंगे, यानी कि जो A है वही B है, लेकिन जब भी छोटा होगा तो वो हमेशा लेफ्ट की तरफ मिलेगा और बड़ा वाला राइट की तरफ मिलेगा। ठीक है सर, समझ में आता है। नंबर 3 नंबर पे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर है A इज ग्रेटर देन B। इसका मतलब क्या था? A इज ग्रेटर देन B। ए भैया बी से बड़े हैं, ए भैया बी से बड़े हैं। यानी कि दोस्तों यहां से यही समझ में आता है कि ए माइनस बी जो होगा वो हमेशा कैसा आंसर देगा? पॉजिटिव। तो कौन मिलेगा दोस्तों? आओ समझ में ले, एक्स डैश इत्थे ए इत्थे बी। बताओ ए पे कौन होगा और बी पे कौन होगा? समझे? ए बड़ा है, बी छोटा है, तो छोटा मिलेगा यहाँ, यह है बी, यह है बड़ा, यहाँ मिलेगा ए। समझे? फंसना मत। बड़ा वाला हमेशा राइट में होगा रे मामू, छोटा वाला हमेशा लेफ्ट में होगा। तो यस दोस्तों, यहां पर नंबर लाइन ऐसे बनेगी। तो बी आपका छोटा है, ए आपका बड़ा है। एंड लास्ट हमारे पास चौथी इनइक्वालिटीज, यानी कि 4th नंबर की इनइक्वालिटी है, a इज ग्रेटर दैन इक्वल टू b। इसका मतलब है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। यानी कि सर यहां से तो फिर से दो शर्तें सामने आएंगी। बिल्कुल, यहां से पहली शर्त आएगी a इज ग्रेटर देन b और दूसरी शर्त आएगी a इज इक्वल्स टू b। सर जब a इक्वल टू बी होता है तो a माइनस बी तो 0 होता है। बिल्कुल सही बात है। और सर जब a इज ग्रेटर देन b होता है तो सर फिर क्या होता है? तो फिर होता है दोस्तों लेफ्ट और राइट वाला तांडव, यानी कि a और b एक ही पॉइंट है। लेकिन अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, तो a भैया ऐथे बैठे, b भैया ऐथे बैठे। हमने दो बिंदु ऐसे मान लिए। ए भैया राइट में जाएंगे क्योंकि ये बड़े हैं, बड़े भैया को राइट में चाहिए इज्जत, फुल इज्जत। ठीक है, ये हो गई हमारी छोटी सी बात। तो इस तरीके से आप एक नंबर लाइन में इनको ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन में दर्शाते हैं। ओके दोस्तों, आई होप ये ज्योमेट्रिकल वाला सीन अब आपको समझ में आया। अब एक बहुत ही प्यारा छोटा सा नोट आप लोगों के लिए है कि द स्टेटमेंट ए इज लेस देन बी या a is less than equal to b या a is less than equal b are equivalent to statement b is greater than a and b is greater than equal to। सर ये greater than equal to क्या है? कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो।
अगर मैं कहूं कि भैया 3 जो है वो 8 से छोटा है, तो बात तो सच है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 3 रुपए हैं और मेरे पास 8 रुपए हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास कम रुपए हैं। 3 रुपए 8 से छोटे होते हैं, 8 से तो छोटे होते हैं ना। 3 रुपीज आर लेस देन 8। पर अगर मैं यूं बोलूं कि आपके पास 3 रुपए हैं, मेरे पास 8 है, मैं आपसे शुरू करूं, आपके पास 3 है, मेरे पास 8 है, या मैं ऐसे बोलूं मेरे पास 8 है, आपके पास 3 है, तो क्या बात अलग है? नहीं। यानी कि मैं कहूं 3 इज लेस देन 8, 3 8 से छोटा है, तो दोस्तों बात तो एक ही है कि 8 3 से बड़ा है। ये दोनों चीजें एक ही तो हैं भाई। 3 इज लेस देन 8 या 8 इज ग्रेटर देन 3, बात कोई गलत है क्या? 3 8 से छोटा होता है, 3 इज ऑलवेज लेस देन 8 है, हमेशा ही छोटा होता है। 3 हमेशा 8 से छोटा होता है। फॉर द सेम टाइम मैं ये कह दूं 8 3 से बड़ा है, तो दोनों की दोनों बातें सही हैं, दोनों की दोनों बातें सही हैं। तो यहां पर यही लिखा है कि अगर कोई स्टेटमेंट कह रहा है a इज लेस देन b, तो भैया इसका मतलब यही है कि b इज ग्रेटर देन a। इसका मतलब सेम ही तो है, इसका मतलब सेम ही तो है, इसका मतलब सेम ही तो है। और अगर कोई कह दे a इज लेस देन इक्वल टू b, इसका मतलब क्या होता है? b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। भैया a जो है b से छोटा है या b के बराबर है, का मतलब क्या है? b जो है a से बड़ा है या उसके बराबर है। a जो है b से छोटा है या बराबर है, इससे क्या पता लगता है कि b बड़ा है या बराबर है किसके? a के। तो यस दोस्तों, जैसे यहां पर एक है कि -4 इज स्मॉलर देन 2, मैंने कहा -4 जो है वो 2 से छोटा है, तो क्या बात कहनी एकदम सही है कि 2 बड़ा है, -4 छोटा है? अरे नहीं समझे, मैं कहूं मेरा छोटा भाई मुझसे छोटा है, मेरा छोटा भाई मुझसे छोटा है, मेरा छोटा भाई मुझसे छोटा है, तो इसका मतलब मेरे छोटे भाई से मैं बड़ा हूं। चिच्ची शब्दों से खेल रहे। मेरा छोटा भाई मुझसे छोटा है या फिर मैं अपने छोटे भाई से बड़ा हूं, बात तो एक ही है। तो दोस्तों यस, इनका मतलब सेम है, ऐसे मत सोच लेना कि पता नहीं क्या लिख दिया है, ठीक है। तो 3 इज स्मॉलर देन 8 इज इक्वल टू 8 इज ग्रेटर देन 3, बात तो एक ही भैया। 3 जो है 8 से छोटा है, तो हाँ भैया 8 जो है 3 से बड़ा है। -4 2 से छोटा है, हाँ भैया बिल्कुल बात है, 2 बजाय बड़ा है 4 से, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना। नाउ लीनियर इनइक्वेशंस पर अब हम बात करेंगे कि लीनियर इनइक्वेशन क्या है। तो लीनियर इनइक्वेशन के लिए सबसे पहले 2 बेसिक सी चीजें मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। द फर्स्ट थिंग इज स्टेटमेंट सच एज, कुछ स्टेटमेंट आपको ऐसे देखने को मिलेंगी जैसे ये x + 7, x इज स्मॉलर देन 5 या इस x इज लेस देन 5, x + 5 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 7, 2x - 3 is greater than equal to 7, 2x + 5 is greater than equal to 10, 3x - 3/2 इनइक्वालिटी लगाई है माइनस लेस देन की, इक्वल टू की 2x + 1। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो सिर्फ एक चीज देखने को मिल रही है, x। क्या देखने को मिल रही है? x। कितने वेरिएबल है दोस्तों? x। कितने वेरिएबल हैं? x। कितने वेरिएबल आपको दिखे? x। कितने वेरिएबल दिखे सर? सिर्फ x ही तो दिख रहा है, एक ही तो है। तो जब आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू मुझे पता ही नहीं। वेरिएबल का मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसका मुझे क्या पता है, x कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लगा सकते हो ना, वो तो सॉल्व करोगे तब पता लगेगा क्या है। तो भैया यहां पर सीधी सी बात यह है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और क्योंकि यहां पर सिर्फ एक बार x दिया है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है x + y, तो भैया 2 चीजें हैं जिनका हमें कुछ नहीं पता, इनको कहेंगे 2 वेरिएबल्स, इनको कहेंगे 2 वेरिएबल्स। लेकिन जब सिर्फ इक्वेशन में x x लिखा हो या y y लिखा हो, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि यहां पर y + 7 हो, यहां पे y इज लेस देन 5 हो, यहां पर y + 5 लेस देन इक्वल टू 7 हो, यहां पर 2y - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो, यहां पर 2y + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो, यहां पर y - 3/2 स्मॉलर देन इक्वल टू 2y + 1 हो, यानी कि x की जगह y हो सकता है, z हो सकता है, लेकिन सिर्फ x ही होगा तो सिर्फ x ही होगा, y ही होगा तो y ही होगा, z ही होगा तो z ही होगा। इनको कहते हैं लीनियर इक्वेशन वेरिएबल। तो सारे के सारे लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल में है, और अगर मैं कायदे से बोलूं तो इन 1 वेरिएबल है। कैसी है? इन 1 वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल आपको यहां पर चमक रहा है, विच इज x। सिर्फ एक वेरिएबल आपको, सिर्फ यहां पर एक वेरिएबल देखने को मिल रहा है,
ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल। तो जनरल अगर हमें किसी लीनियर इक्वेशन को लिखना हो तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को लिखने का क्या तरीका होगा भाई, कुछ तरीका तो होगा, कुछ ना कुछ साइंटिस्ट ने बताने के लिए कोई ना कोई तरीका दिया है, मैथमेटिशियंस ने कुछ ना कुछ तरीका दिया है। क्या दिया है? तो भैया कितनी इनइक्वालिटी पड़ी, 4 ना, टेणे 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 टेणे, बस खत्म कहानी। तो पहला तरीका होता है दोस्तों दर्शाने का कि a कोई कांस्टेंट टर्म है या रियल नंबर है, ax प्लस बी 0 से छोटा हो जाए, यानी कि यहां पर जो इनइक्वालिटी हमने यूज की वो पहली वाली की। तो ax प्लस बी, क्योंकि हमें x चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, तो पहला तरीका हम लिखने का जनरल वे ऑफ राइटिंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कैसे लिखा सकते हैं, ax प्लस बी स्मॉलर देन 0। मैं फिर बता दूं, यहां पर a भी 0 के बराबर नहीं होगा और b भी 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना, 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार पूरा, तो ये तो क्या फायदा, 0 होने के बाद तो यहां तो x बचा ही नहीं ना, वन वेरिएबल चाहिए, मुझे x चाहिए। दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है दोस्तों, ax प्लस बी, अब ये तो हो गया तो इसको छाप दो, अरे बाप रे, फिर से बता दूं, a भी 0 के बराबर नहीं है, b भी 0 के बराबर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 कुछ हो सकता है पर 0 नहीं। दूसरा तरीका, सर तीसरा तरीका क्या हो सकता है इनको लिखने का, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा होगा सर ax प्लस बी, कौन सा सिंबल ये वाला लगा दूं, दूसरा लगा दिया, तीसरा ये लगा दो, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। फिर यहां पर शर्त वही है दोस्त, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। इनको देख के ना डरा मत करो, इसका मतलब है a 0 नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है भाई। और चौथी कंडीशन या फोर्थ, वी कैन राइट एज ax प्लस b डुम 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 0। तो यानी कि जब हमने फोर्थ वाली इनइक्वालिटी यूज की तो वी कैन राइट दिस। तो 4 ही तरीके की इनइक्वालिटी पड़ी, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, 4 ही तो पड़ी है ना, दैट्स इट, खत्म कहानी। यहां पर भी दोस्तों a 0 के बराबर नहीं, b 0 के बराबर, एंड दीज आर द वे हाउ टू राइट अ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। देखो एक ही वेरिएबल है x x x, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि y भी दिख रहा हो एक इक्वेशन में, नहीं। तो ये है दोस्तों हमें इन इक्वेशन को लिखने का तरीका, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लिखने का ये तरीका होता है। आसान है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 तरीके हैं, 1 2 3 4, मैंने आपके आगे लिख दिया 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। चलिए अब यहां पर जब हम पढ़ेंगे तो आपको एक रिप्लेसमेंट सेट मिलेगा। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो रिप्लेसमेंट सेट होता है द सेट फ्रॉम विच वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशंस आर चूजन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट, जहां से हम वैल्यू को चूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये मेरी टीम है, यहां पर 10 लोग हैं, अब मुझे यहां से रिप्लेस करना है तो मैं कहीं से तो चूज करूंगा। जैसे आप लोग ना शॉपिंग करने जाते हो मॉल्स में, या फिर ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हो, ट्राली पकड़ी, मम्मी के साथ हम जा रहे हैं, मम्मी मैगी ले लो मैगी। तो मैगी जब आप ले रहे हो तो देयर इज बहुत सारी मैगी, तो मम्मी क्या करती है, एक काम कर ये वाली चीज नहीं लेगी तो मैगी लेगा, अगर मैगी चाहिए तो बेटा फिर मैं ये नहीं लूंगी। यानी कि मम्मी के पास एक रिप्लेसमेंट सेट है, इस इक्वेशन में मम्मी इसको हटा के उसमें से कुछ ले लेगी। तो मैगी कब आएगी, जब ये चीज यहां से रिप्लेस होगी। तो यस दोस्तों रिप्लेसमेंट सेट है पूरा का पूरा मैगी। मैगी लेना है, पास्ता खाएगा या किंडर जॉय खाएगा, बता क्या खाएगा, मम्मी किंडर जॉय, तो बेटा ये नहीं लूंगा मैं, जो ये तूने यहाँ पे सामान ले रखा है चॉकलेट हटा, फिर जिग्गी डोनट हटा और किंडर जॉय ले रहे। यानी कि क्या कराओगे, एक चीज हटाओगे और दूसरी चीज वहां पर ऐड कर दोगे। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या है दोस्तों, रिप्लेसमेंट सेट है जब आपको वेरिएबल की वैल्यूज लेनी है तो कहीं से तो लोगे, तो वो सेट है, एक सेट, उनको रिप्लेसमेंट सेट कहते हैं। अभी आसानी से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। और सॉल्यूशन सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट होता है, सॉल्यूशन सेट to an inequation is a number chosen from the replacement set which when substituted from the variable makes an equation 2। यानी कि मैंने जैसे ही वो चीज यहां ली मेरी इक्वेशन ट्रू हो गई, यानी कि रिप्लेसमेंट सेट से मैंने यहां पर वैल्यू डाली, रिप्लेसमेंट सेट से मैंने जैसी ही एक वैल्यू इन इक्वेशन में डाली, इन इक्वेशन ट्रू हो गई। यानी कि मैंने वो वैल्यू उठाई और यहां लगाई,
सेटिस्फाई, ये इक्वेशन पूरी प्रूफ हो गई। तो दोस्तों सॉल्यूशन होता है इन इक्वेशन रिप्लेसमेंट सेट से वैल्यू डालने के बाद फाइनल आंसर, जिससे हमारा इन इक्वेशन सॉल्व हो जाए। ठीक है, अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नोट डाउन याद रखना, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑन इन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन। जब आप जितने भी सॉल्यूशन उठा के इन इक्वेशन में लगा दोगे तो फाइनली आपका एक सेट बन गया इन इक्वेशन में, उसको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। यानी कि जितने भी सॉल्यूशन आप इनइक्वालिटी पे लगा रहे हो, यानी कि मैगी भी ले लिया, ये भी ले लिया, रिप्लेसमेंट सेट उठा के लगाते जा रहे हो, चार चीजें रिप्लेस कर दी और आपकी चीज सेटिस्फाई हो रही, मन सेटिस्फाई हो रहा है, मैगी भी ले लिया, किंडर जॉय भी ले लिया, भाई तुमने जाके वहां से जाके फ्रेश जूस भी उठा लिया, ये भी ले लिया, बढ़िया, अपना कोटा पूरा कर लिया। अपना कोटा पूरा किया, तुम सेटिस्फाई हो रहे हो, तो ये आपके सॉल्यूशन सेट है। बात समझ पा रहे हो? चलो अभी एक काम करो, एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो एक इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से दे दी भाई। क्या दे दी? उसने कहा कि x की वैल्यू 7 से छोटी है, x इज लेस देन 7। इसका मतलब समझेंगे ध्यान से, x इज लेस देन 7, यानी कि x जो है वो 7 से कम है, 7 से कम है। अब मुझे यहां पर एक रिप्लेसमेंट सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे चूज करना है, 7 से छोटा है x। अब मुझे बोला है भैया सॉल्यूशन सेट बनाओ, तो सॉल्यूशन सेट ऐसा बनेगा कि x इज लेस देन 7, ये वाली चीज भी सेटिस्फाई हो और यहां से उठानी है, यहीं से उठानी है, इसके अलावा मेरे पे और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी कि मॉल में गए थे और तुमने बोला कि नहीं मम्मी मुझे मैगी नहीं, मुझे पास्ता लेना है, और मॉल में आज पास्ता अवेलेबल ही नहीं है, तो मम्मी कहां से दिलाई? यानी कि जो चीज अवेलेबल है उन्हीं से उठाना है। ये है आपका रिप्लेसमेंट सेट। आओ अब इनसे एक एक वैल्यू उठा के चेक करो और आप देखो कि कैसे सॉल्यूशन सेट बनता है। तो दोस्तों मैं कहूं हमारे पास है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सॉल्यूशन सेट मुझे यहां पर बनाना है, तो सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मेरे को सबसे पहले अपनी इन इक्वेशन देखनी है कि x की वैल्यू 7 से छोटी है। तो 7 से छोटी है तो 1 सेटिस्फाई करेगा, मैं 1 उठा सकता हूं। x की वैल्यू 7 से छोटी है, मैं 2 उठा सकता हूं, मैं 3 उठा सकता हूं, मैं 4 उठा सकता हूं, मैं 5 उठा सकता हूं, मैं 6 उठा सकता हूं, बस मैं 7 भी नहीं उठा सकता क्योंकि x की वैल्यू 7 के इक्वल नहीं है, 7 से छोटी ही है। अगर मैं आपसे कहूं इसको ऐसे समझो कि एक के पास 7 से कम पैसे हैं या रुपए हैं, किसी इंसान के पास, किसी मनुष्य के पास, किसी दोस्त के पास 7 रुपए से कम रुपए हैं, तो उसका मतलब उसके पास 1 2 3 4 5 इनमें से ही हो सकता है कुछ। ठीक है, तो 1 हो सकते, 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 हो सकते, 6 हो सकते, 7 नहीं हो सकते। यानी कि आपके दोस्त ने बोला देखिए मेरी जेब में पेटीज खानी तुझे, इंटरवल में मिलाओ, मेरे पास तो 7 से कम है, अब बता कितने हैं। 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो चूज कर। तो कैसे चूज करेगा भाई? चूज करने का सीधा तरीका है 1 2 3 4 5 6 7 भी नहीं कर सकता क्योंकि 7 तो ही नहीं, 7 से कम रुपए है उसके पास। तो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट आया कहां से? रिप्लेसमेंट सेट से। हाँ या ना? और क्या ये सारी चीजें मेरी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं? थम्स अप कर रही हैं सर। 1 का मतलब छोटा है यार, 7 से छोटा है, 2 भी 7 से छोटा होता है, 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, 5 भी छोटा है, 6 भी छोटा है। 7 होता तो गड़बड़ हो गई थी, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। 7 इक्वल टू 7 होता है, 7 कब से छोटा होने लगा 7 से? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। चलो एक सॉल्यूशन सेट और निकालते हैं। मान लो कि वही क्वेश्चन है, x की वैल्यू जो है छोटी है 7 से। अब बताओ यहां से रिप्लेसमेंट सेट ये रहा, अब बताओ सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा। ये है एक रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है, दिस इज द रिप्लेसमेंट सेट एंड यू हैव टू फुल दिस वैल्यू यहां। नाउ बताओ क्या करोगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से छोटा -3 है, बिल्कुल है, -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और कुछ 5 भी है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 से छोटा, मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी अगर 7 और 9 ले लूं। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में समझनी है। तो दिस इज द रिप्लेसमेंट सेट, जहां से हमने रिप्लेस करके क्या कर दिया, सॉल्यूशन सेट पे वैल्यू बना दी। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। इसका बनाते हैं -8 -7 4 7 8। अब भैया x की वैल्यू 7 से छोटी, 7 से छोटी है। 7 से छोटी कौन सी है? -8, बिल्कुल सही है भाई। 7 से तो छोटा है ना, प्लस का 7 है, माइनस का 7 है। हाँ सर 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बस दैट्स इट दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 7 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 8 7 से बड़ा है और 7 तो 7 के बराबर है, ना कि छोटा, हमसे तो छोटा बोला है। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन सेट बना लो। इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? 3 4 5 6 7। तो भैया 3 भी होगा, हाँ सर भाई 3
7 से छोटा है। 4 होगा, हाँ सर 4 इज ऑल्सो लेस देन 7। 5 हो सकता है, हाँ सर। 6 हो सकता है, हाँ सर। 7 नहीं हो सकता, तो दिस इज द वैल्यूज। सिंपल, ये है हमारे सारे सॉल्यूशन सेट। और सॉल्यूशन सेट उठाए कहां से गए? रिप्लेसमेंट सेट से। तो यही चीज हमने यहां पर लिखी थी। अगर आप ध्यान दें कि रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होता है जहां से हम वैल्यूज को उठा के लगाते हैं। एक्स की जगह 1 2 3 4 5 6 7, 7 से कम लगाओगे, ठीक है। और सॉल्यूशन सेट क्या होगा कि हम इनमें से कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम इनमें से कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम इनमें से कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इनमें से कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सो आई होप दोस्तों ये आपको यहां पर पूरा का पूरा क्लियर हो गया, ये ताम झाम सारा का सारा जो हमने आज की क्लास में देखा। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हाउ टू सॉल्व, ठीक है, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। तो इसके लिए एक छोटा सा नोट याद रखना, जो सॉल्यूशन सेट है वो हमेशा किस पे डिपेंड कर रहा है? रिप्लेसमेंट सेट पे, है ना। जो सॉल्यूशन सेट है, ये सॉल्यूशन सेट बना कहां से? रिप्लेसमेंट सेट से ही तो बना। सॉल्यूशन सेट बना कहां से? रिप्लेसमेंट सेट से। रिप्लेसमेंट सेट होता ही नहीं तो ढूंढ लो क्या होगी वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। अगर ये है तभी तो ये है, यानी कि सॉल्यूशन सेट किस पे डिपेंड कर रहा है? रिप्लेसमेंट सेट में। दोस्तों ये क्वेश्चन बन जाते हैं, असर्शन रीजन में आ जाते हैं, या ट्रू फॉल्स में ऐसे करके कुछ दे देता है कभी कभी, तो याद रखना। तो सॉल्यूशन सेट हमेशा किस पे डिपेंड कर रहा है? रिप्लेसमेंट सेट पे। सॉल्यूशन बना ही कहां से? रिप्लेसमेंट सेट से बना। सो दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। यहां पर ही हमारी इनइक्वालिटी का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, विच इज द बेसिक ऑफ इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वेशंस, कैसे हमें सॉल्व करनी है। सारे क्वेश्चंस करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं कि 4 नंबर यहां से पक्के बन जाएंगे। अच्छे से पढ़िए, मजे से पढ़िए। मैं आपके साथ हूं, आपके मैक्सवेल भैया, आपके योगेश सर आपके साथ हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सारे दोस्तों को भेज दें, क्योंकि हम सारी की सारी कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।